हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का है। फिजिक्स में हमारा लेसन 4 चल रहा था, तो लेसन 4 का अगला वीडियो है। इससे पहले हमने आपको कराया था परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिमित लंबाई। आज हम कराएंगे आपका धारावाही चालकों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल, या ऐसे समझ लीजिए दो समांतर धारावाही तार हैं, उनके बीच लगने वाला बल। ऐसे समझिए, चित्र से आपको समझ में आएगा बेटर तरीके से कि हमारे पास मान लीजिए ये एक कोई तार है, ये ठीक है, पहला तार है। इसमें मान लीजिए कि I1 धारा बह रही है। ये एक तार है AB, या एक चालक समझ लीजिए AB, ठीक है। इसके पास एक दूसरा चालक तार रखा हुआ है, चालक रखा हुआ है, ये मान लीजिए C और D है। इसमें आपकी I2 धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब इन दोनों की जो लंबाई है बराबर है, और दोनों की लंबाई कितनी है? L। दोनों की लंबाई आप कितनी समझ लीजिएगा? L। ये जो दो चालक हैं AB और CD, दोनों की लंबाई L है, और इनके बीच की दूरी, जैसे कि ये आपका C और D हो गया, ये आपका C और D हो गया, ये A और B, इनके बीच की दूरी R है। समझ में आ गई बात? बीच की दूरी R, लंबाई L। पहले तार में I1 धारा और दूसरे तार में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। ओके, चलिएगा। अब इनके बीच, जब आपको पता है कि हमने क्या बताया था, थोड़ा सा पुराने कॉन्सेप्ट पर आओ, देखिए ये तो यहां से कह रहा है कि धारावाही चालकों के बीच, यानी धारावाही चालक, एक चालक है, दूसरा चालक, एक चालक AB और एक चालक CD, इसमें धारा बह रही है, तो मतलब ये धारावाही चालक, एक AB, तो इनके बीच में जो लगने वाला चुंबकीय बल है वो ज्ञात करना है हमको। ऐसी दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल यानी चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्यों, जरा समझो कि भाई आपको पता है कि जब किसी तार में हम धारा प्रवाहित कर देते हैं, यानी कि कोई भी चालक है, चालक में धारा प्रवाहित कर देते हैं, तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके चारों तरफ इस तरीके से क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र में कोई दूसरा चालक लेकर आएंगे, ये भी धारावाही चालक है, ये भी आपका धारावाही चालक है, तो इस चालक पर क्या लगेगा, एक चुंबकीय बल लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इस तार में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक लेकर आते हैं या धारावाही चालक लेकर आते हैं, तो उस पर चुंबकीय बल लगता है। ये हम पहले थ्योरी में पढ़ चुके। भाई कोई चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में कोई चालक लेकर आएंगे तो उस पर वैद्युत बल लगेगा। यदि ये चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक लेकर आएंगे तो उस पर चुंबकीय बल लगेगा। ये चीज आपको पता है, वाली बात है, ठीक है। एक चीज और समझो, क्या आपको और एक चीज और पता है क्या? देखिएगा, हमको ये चीज भी पता है कि यदि कोई चालक होता है और उसमें ये कोई चालक तार है, समांतर ऋजुरेखीय तार है, इसमें I धारा बह रही है, इससे R दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु पर जो इसमें I धारा बह रही है और इसकी लंबाई कितनी है, L है, लंबाई इसकी L है, ठीक है। तो चलिए, लंबाई से कोई मतलब नहीं है, इस चालक में कितनी धारा बह रही है और इससे निकट कितनी दूरी पर हमको यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, μ0/2π I/R इतनी होती है। इस वाले बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, μ0/2π। याद रखिएगा, यहाँ पर 4π नहीं होता, ये छोटे सीधे ऋजुरेखीय तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, वो इतना होता है μ0/2π I/R। इस चीज को याद रखिएगा बस। अब देखिएगा, अब आते हैं हम, अब देखिए थोड़ी सी इसमें थ्योरी रहती है, थ्योरी आपको नोट्सों में मिल जाएगी। नोट्स अभी तक मैंने डाले नहीं है, लेकिन आज डेफिनेटली आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, देखिए कि माना हमारे पास दो धारावाही चालक AB व CD हैं। चालक AB में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, चालक CD में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों चालकों की लंबाई L तथा इन दोनों चालकों के बीच की दूरी R है। जब दोनों चालकों में धारा प्रवाहित होती है
तो ये एक दूसरे पर चुंबकीय बल आरोपित करते हैं, चुंबकीय बल आरोपित करते हैं। तो ये किस तरीके से आरोपित करेंगे, देखिए कंडीशन यहां से समझिए कैसे। हम पहले बात कर रहे हैं जब चालक AB में I1 धारा प्रवाहित होती है, जब चालक AB में I1 धारा प्रवाहित होती है तब क्या होगा देखिएगा। अब भैया इस समय देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पहली चीज ध्यान समझिएगा, इस चालक AB में I1 धारा प्रवाहित हुई, इससे R दूरी पर, यानी कि यहां से देखिए मैं बात कर रहा हूं, यहां से ऐसे करूंगा, ठीक है। इस चालक में जो धारा प्रवाहित हुई है, इसके कारण इस वाले बिंदु पर यानी इस चालक CD पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। भाई समझो कि इस, मैंने क्या कहता हूं, जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो मैं मान रहा हूं इससे R दूरी पर, यानी कि इससे इस चालक से R दूरी का मतलब क्या है, यहां पर पहुंच जाएंगे चालक CD पर। तो तब की बात कर रहे हैं, तब जब चालक AB में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित होती है, तब CD पर आरोपित, तब चालक CD पर चुंबकीय क्षेत्र, इस पर, क्योंकि इस चालक में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो हमने मान लिया B1, चुंबकीय क्षेत्र हमने कितना मान लिया, B1 मान लिया। तो B1 बराबर क्या हो जाएगा, μ0/2π और I/R, क्योंकि इसमें धारा कितनी बह रही है, I1, और दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की R है, R, ठीक है। ये हमारा कब की कंडीशन थी, जब हमने इस चालक में हमने I1 धारा प्रवाहित करी, ठीक है। चलिएगा अब ध्यान से समझिएगा, अब इसके कारण इसमें हमने धारा प्रवाहित करी तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हमारे पास CD चालक है, जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ये धारावाही चालक बन जाएगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर एक क्या लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। क्या लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा, ठीक है। तो लिखेंगे, अतः जब चालक CD में धारा I2 प्रवाहित होती है तो चालक AB के चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक CD पर चुंबकीय बल के कारण चालक CD पर चुंबकीय बल, वो हमने F मान लिया। तो F क्या हो जाएगा, F बराबर इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न है। वैसे नॉर्मली किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं और ये कोई एक चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि समझ लीजिए जब कोई चालक यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई चालक रखा जाता है L लंबाई का, उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और ये चालक से थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है, तो इस पर लगने वाला बल क्या हो जाता है, BIL sin थीटा, ये होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B1, क्योंकि देखिएगा B1 चुंबकीय क्षेत्र कितना, चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है, इतना। तो ये हमने कितना मान लिया, B1 मान लिया, इंटू I, इसमें धारा कितनी बह रही है, इस चालक में धारा कितनी बह रही है, I2। L, इसकी लंबाई कितनी है, CD चालक की लंबाई L है, इंटू साइन थीटा, साइन इससे ये कितनी दूरी पर है, ये इस तरीके से देखा जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो साइन 90 अंश आ जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई, क्योंकि फॉर्मूला सूत्र होता है हमारा F बराबर BIL sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर चुंबक, ये वाला जो चालक है कितने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, जो इस चालक में बह रहा, इस चालक में धारा प्रवाहित करने से इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, यानी ये वाला, ठीक है।
इसमें इस चालक में कितनी धारा I2 धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी लंबाई कितनी L है और यहाँ से यहाँ तक था, क्योंकि इसके कारण भी तो एक बल लगेगा। देखिए इसके कारण भी एक बल लगेगा इस पर, इस तरीके से एक इसके कारण भी बल लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या है, इसके कारण जो बल लगेगा तो वो कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, ये आ गया 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो F बराबर V1 का मान कितना है, म्यू 0 अपॉन 2 पाई और I1 अपॉन R, और ये है आपका I2 और ये L हो जाएगा इनटू, और ये हो जाएगा 1, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, ये आ जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, F बराबर म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L, ये हो जाएगा। यदि मैं इसको L को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा इधर को यदि मैं L को इधर ले आऊं, ध्यान से समझिएगा, F अपॉन L कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 2 पाई और I1 I2 अपॉन R, कितना हो जाएगा। तो मतलब क्या है, इस चालक की प्रति मीटर लंबाई पर, यानी कि लंबाई का भाग कर दिया था प्रति मीटर लंबाई, यानी प्रति एकांक लंबाई, इस जब दो धारावाही चालकों के बीच में जो धारा प्रवाहित होती है तो उनमें लगने वाला जो बल होता है, तो उसको हम किस तरीके से बोलेंगे कि इन चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर इतना बल कार्य करता है, प्रति एकांक लंबाई पर, यानी कि लंबाई इधर आ जाएगी प्रति एकांक, और इन चालकों के बीच में कितना बल कार्य करेगा, बल इतना लगेगा, इतने न्यूटन का बल लगेगा। और ये क्या है, न्यूटन प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर लंबाई पर इतने न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, चलिएगा यहाँ के बाद में आप देखिएगा, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल इतना हो गया, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। यदि हम यहाँ से स्पेशल कंडीशन हम बना देंगे, देखिएगा क्या, ध्यान से समझिएगा, यदि दोनों ही तारों में, यहाँ से इसको मिटा दे रहा हूं मैं, आपको इतना तो पता चल ही गया, बस 2 लाइन का ही डेरिवेशन था। यदि ये देखिएगा स्पेशल कंडीशन, ठीक है, विशेष बिंदु हमने बना दिया, क्या विशेष स्थिति मान लीजिए, यदि दोनों ही तारों में I धारा प्रवाहित हो तब, यदि दोनों चालकों में समान धारा प्रवाहित हो तब, यानी कि I1 हमने I मान लिया और I2 भी हमने क्या I मान लिया, I2 का मान भी हमने I मान लिया, तब क्या हो जाएगा, F अपॉन L बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 2 पाई, I1 की जगह पर I1 की जगह I1 इंटू I2 कितना हो जाएगा, I इंटू I, यानी कि I स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर अपॉन R, कितना आ जाएगा, कितने न्यूटन प्रति मीटर, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये तब की कंडीशन है। एक ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट आप समझ लीजिएगा, दूसरा पॉइंट हम यहाँ से कितना करेंगे, देखिएगा आप एक चीज जानते हो कि भाई म्यू 0 अपॉन 4 पाई का मान होता है 10 की पावर -7। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर, क्योंकि हमको तो म्यू 0.2 पाई चाहिए, तो म्यू 0.2 पाई का मान कितना हो जाएगा, देखिएगा सिंपल सी बात है, यहाँ पर 2 चाहिए, तो हमने क्या करा, 2 की यहाँ पे हमने दोनों पक्षों में 2 की गुणा कर देंगे, म्यू 0 अपॉन 4 पाई में में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 से ये कट जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा, म्यू 0 अपॉन 2 पाई का जो मान होता है 2 गुणा 10 की पावर -7 होता है, 2 गुणा 10 की पावर -7। तो म्यू 0.2 पाई का मान 2 गुणा 10 की पावर -7 होता है, म्यू 0.4 पाई का मान 10 की पावर -7 होता है, इसको याद कर लीजिएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से मैं मान ले रहा हूँ कि माना कि यहाँ से देखिएगा कि I1 का मान भी मैं 1 एम्पियर कर दे रहा हूँ और I2 का मान भी मैं 1 एम्पियर कर दे रहा हूँ और L का मान में 1 मीटर कर दे रहा हूँ, तब क्या हो जाएगा, तब आपका कंडीशन कितनी आएगी, तब आपका आ जाएगा F बराबर देखिए L का मान 1 हो गया, इतना बचेगा, यानी कि म्यू 0 अपॉन 2 पाई बचेगा, और R बराबर भी हमने 1 मीटर ले लिया। मतलब ये सारी की सारी चीजें हमने कितना ले ली, एकांक ले लें। एकांक का मतलब 1, ये यानी कि I1 का मान भी 1 ले लिया, I2 का मान भी 1 ले लिया यहाँ पर,
आर का मान भी 1 ले लिया, एल का मान भी 1 ले लिया, इतना आ जाएगा। यानी कि एफ बराबर कितना आ जाएगा, सीधे सीधे भाषा में करूँ तो 2 गुणा 10⁻⁷ कितना न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसका मतलब क्या हो गया, यदि 1 मीटर लंबे 2 समांतर धारावाही चालक जो 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, उन तारों में या उन चालकों में दोनों में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उनके बीच में लगने वाले बल का मान 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन होता है। 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन होता है। तो मतलब क्या है कि 1 मीटर लंबा और 1 मीटर लंबा, 1 मीटर 2 लंबे, यानी कि एकांक लंबाई के 2 चालकों जिनके बीच की दूरी एकांक है अर्थात 1 मीटर है, उनमें एकांक धारा प्रवाहित करने पर उनके बीच 2 गुणा 10⁻⁷ मीटर का क्या होता है, 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित होता है। ठीक है, चलिए एक चीज यहां से आ गई। तीसरी कंडीशन, यहां से 1 एम्पियर की परिभाषा, इसके आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। इन दोनों चालकों में लगने वाले बल के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा बनाओ। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या है, 1 एम्पियर की परिभाषा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। 1 एम्पियर की परिभाषा क्या है, 1 एम्पियर यानी कि 1 एम्पियर का कहां से लिया था हमने मान, देखिए सिंपल तरीके से हम बात करेंगे यहां से। लो, 1 एम्पियर धारा क्या है देखिएगा, जैसे कि हमने ये 2 तार लिए, इनकी लंबाई हमने कितनी ले ली, 1 मीटर। 1 मीटर आपको पता चल गया 1 मीटर की लंबाई है। यहां से भी ये भी हमने 1 मीटर का ले लिया, 1 मीटर का। ठीक है, अब देखिएगा, और इनके बीच आपस में जो लगने वाला जो बल है वो कितना ले लिया, 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन। इतने न्यूटन का बल ले लिया। ये 2 चालक हैं, ए बी और ये सी डी। अभी सिखाया था ना, यदि ये सारी चीजें एक एक कर दी जाए तो इनके बीच में लगने वाला बल इतना होगा। तो यहीं से परिभाषा बनेगी कि 1 एम्पियर धारा वह धारा होती है, 1 एम्पियर धारा वह धारा होती है जो 1 मीटर की दूरी पर रखे 1 मीटर लंबे 2 सीधे समांतर या सीधे लंबे चालकों के बीच 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर देती है। यानी कि 1 एम्पियर एक ऐसी धारा होती है, 1 एम्पियर वह धारा होती है जो 2 चालक जिनकी लंबाई 1 मीटर और जो 1 मीटर की दूरी पर रख दिए जाएं तो उनके बीच 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित कर देती है या उत्पन्न कर देती है। आपकी इच्छा जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। ठीक है, 1 एम्पियर वह धारा होती है जो, ऐसे बोल सकते हैं, 1 एम्पियर वह धारा होती है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 चालक जिनकी लंबाई 1 मीटर हो है, उनके बीच 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ठीक है, समझ में आ गई बात, बस ऐसे बोल दीजिए। ठीक है, चलिएगा, ये आगे ये परिभाषा आपको नोट्स में मिल जाएगी, काफी सारी है। ठीक है, चलिएगा, अब जो डेरिवेशन आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार डेरिवेशन है, और वो है आपका धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। धारावाही लूप अथवा उसका चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ये अगली वीडियो में कराएंगे। वीडियो बहुत छोटा सा है, वो आज ही मिल जाएगा, आपको चिंता ना करो, आज ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय।